Hello guys, welcome back to another video, and in this video we are going to solve another question of GPAT 2024. So in this question examiner asked which of the following steps are not involved in gravimetric analysis. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता क्या है। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि ये एक लैब टेक्निक होती है जिसमें हमें अगर किसी भी आयन एलिमेंट या रेडिकल का पता करना होता है सैंपल में कि वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं उस सैंपल को रिएक्ट कराते हैं एक रिएजेंट के साथ या फिर किसी भी सुटेबल केमिकल के साथ, जिससे कि जो जिस एलिमेंट है जिस एनालाइट के बारे में हमें पता करना है वो उस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सके। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं उस प्रेसिपिटेट को फिल्टर करके ड्राई करके उसका वेट करते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रेसिपिटेट कितना प्रेजेंट है। इस तरीके से हमें पता लग जाता है कि हमारे सैंपल में वो पर्टिकुलर आयन एलिमेंट या फिर रेडिकल कितना प्रेजेंट था। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम सिर्फ यही एनालाइज करते हैं कि किसी भी चीज़ का या फिर किसी भी एलिमेंट रेडिकल या फिर आयन का कितना मास प्रेजेंट है हमारे सैंपल में। तो अब ये पता करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट होता है आप जो राइट साइड का जो इमेज है उसमें देखिए, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल, आफ्टर दैट प्रेसिपिटेशन, आफ्टर दैट डाइजेशन, आफ्टर दैट फिल्ट्रेशन एंड वॉशिंग, उसके बाद ड्राइंग, देन वेइंग एंड देन कैलकुलेशन। तो अब डाइजेशन जो है वो क्या होता है, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि बाकी सारे टर्म्स काफ़ी सिंपल हैं जो आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो डाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जैसे कि फर्स्ट इन्होंने क्या किया, अब इस पिक्चर में देखिए, फर्स्ट इन्होंने क्या किया, सैंपल को वे कर लिया कि हमको कितना सैंपल हम ले रहे हैं। आफ्टर दैट क्या किया, सैंपल को डिसॉल्व कर लिया है पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, यानी कि जो भी सुटेबल सॉल्वेंट होगा उस कंपाउंड के अकॉर्डिंग उसमें हम डिसॉल्व कर लेंगे। आफ्टर दैट हम उसमें ऐड करेंगे सुटेबल केमिकल, जिससे कि जिस के आयन या एलिमेंट के बारे में हमको पता करना है वो प्रेसिपिटेट हो सके उस पर्टिकुलर कंपाउंड के साथ मिलके। जैसे कि इसमें एग्जांपल में देखिए कि हमको इसमें पता करना है लेड के बारे में, तो हम क्या करेंगे, लेड को हम डिसॉल्व कर लेंगे एक सॉल्वेंट में, जिससे कि क्या होगा, जितनी बाकी स्पीसीज भी होंगी केमिकल की, जो सैंपल में सिर्फ हमारे लेड तो प्रेजेंट होगा नहीं, बाकी सारी चीज़ें भी प्रेजेंट होंगी, तो वो भी क्या होंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी। आफ्टर दैट हम इसमें ऐड करेंगे सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, सल्फेट प्रेजेंट हो। तो क्या होगा, जो लेड होगा वो सल्फेट के साथ मिलके एक अलग कंपाउंड बना लेगा और प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो अब ये जो सैंपल था इसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रेजेंट थी लेड के अलावा, तो क्या हुआ, वो अलग हो गई, लेकिन लेड अकेले ने क्या किया, सल्फेट के साथ मिलके प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लिया। अब जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसको हम वे करके पता कर सकते हैं कि हमारे सैंपल में लेड कितना प्रेजेंट था, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे जब हम इस केमिकल को ऐड कर देते हैं तो जब प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद एक और स्टेप होता है, उसमें क्या करते हैं, जब ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है तो हम हाई टेम्परेचर पर कुछ टाइम के लिए इस सॉल्यूशन को रख देते हैं, जिससे कि क्रिस्टल्स क्लियर और बड़े फॉर्म होते हैं, जिससे कि फिर हमें फिल्टर आउट करने में ईजी होता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। ओके, डाइजेशन के बाद फिर क्या होगा, फिर वही फिल्ट्रेशन करेंगे, वॉश करेंगे प्रेसिपिटेट को, फिर उसको हम ड्राई करेंगे, आफ्टर दैट वे करेंगे एंड कैलकुलेट कर लेंगे। तो ऑप्शंस पे आते हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेसिपिटेशन होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में, डाइजेशन होता है, फिल्ट्रेशन ये भी होता है, लेकिन हमने कहीं पे भी ये नहीं पढ़ा कि यहाँ पे इंडिकेटर यूज़ किया जा रहा हो। तो ऐसा कौन सा स्टेप है जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में नहीं होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, इंडिकेटर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी you can write it down in comment section. Thank you.